रेलवे का 18 से ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है कि इस पर सवाल नहीं बना है। ये रेलवे का ही सवाल लेकर आए हैं जो आप सभी का ग्रुप डी 2022 में पूछा है, और सेम सवाल के ऊपर 24 में भी क्वेश्चन बनेगा, लिख कर ले लो। 18 से 22 तक हर एग्जाम में इस पैटर्न के ऊपर सवाल बना है, सिर्फ डाटा चेंज रहा है और फिर सवाल बनेगा, सिर्फ डाटा चेंज रहेगा। एक बात याद रखना, अगर दोबारा बना बाबू आप सब लोग बना कर आओगे, कुछ नहीं है सवाल में। सवाल में बोला एक आदमी अपने इनकम का 65% पैसा खर्चा कर दे रहा है, ठीक है। उसके बाद यदि उसका जो इनकम है, जो आय है, वो 25% बढ़ गया और जो खर्च है वो 20% बढ़ गया, तो उसकी बचत में कितनी प्रतिशत की चेंज आया? तो आदमी कितना खर्चा कर रहा है? 65%। और प्रतिशत बहुत शिद्दत से पढ़ाए बाबू आप सभी को। आपको पता होगा 65% को फ्रैक्शन में क्या लिख सकते हैं? परसेंट हटाने के नीचे 100 लगाएंगे, ये 5 से कटेगा 13 बार में, ये 5 से कटेगा 20 बार में। और आपको ये भी बताए हैं नीचे वाला क्या होता है? नीचे वाला होता है मूल, यानी अगर 20 वो कमा रहा है तो 13 क्या कर रहा है? खर्च कर रहा है। यानी 20 को मान लो 200, यानी अगर वो 200 कमा रहा था तो 13 को 130 मान लो, तो 130 वो खर्च कर रहा था। 200 कमाए, 130 खर्चा कर दिए, बचा कितना पाए? बचा पाए भैया 70। अब उसका जो भी बाबू कमाई था उसमें 25% बढ़ गया। इसका 25% मतलब 200 का 25 दूनी 50, यानी 50 अब बढ़ गया, यानी अब उसका नया इनकम हो गया बाबू 250। जो बाबू खर्च है वो 20% बढ़ गया, 13 दूनी 26, यानी 26 बढ़ गया। तो अब उसका जो नया खर्च है वो कितना है? 156। अब उसका नया जो है बाबू बचत वो कितना हो गया? तो 250 कमाया, 156 भैया खर्चा हो गया, यानी 94 रुपया भैया वो जो है अब वो बचा पा रहा है। तो चेंज कितना का आया प्रतिशत में? तो देखोगे बाबू 24 अधिक बचा रहा है। कहां से? 70 से। परसेंट के लिए आपका 100 लगा दो, ये 0 से 0 गया, 240/7 ऑप्शन रहेगा, उड़ा दोगे दिमाग लगाकर। 240 को 7 से भागा देंगे, 7 तियां 21, 30 उतरेगा, 7 चौके 28, फिर 2 उतरेगा, 34 पॉइंट समथिंग आपका आंसर होगा। इतना प्रतिशत का जो है वो आप सभी का चेंज आया है, ठीक है। और मैंने आपको प्रतिशत पढ़ा दिया, इनकम एक्सपेंडिचर पढ़ा दिया। उसके बाद से देखोगे आयु वाले क्वेश्चन, रेशियो, प्रपोर्शन, मिक्सचर, एलिगेशन, 1 से 2 दिन के अंदर लाभ हानि भी पढ़ाएंगे। और उसी शिद्दत के साथ, ये गारंटी के साथ कि जितना भी प्रश्न बाबू मैं आपको करवा रहा हूं, पूरा बेसिक से लेकर हाई लेवल तक, वो करने के बाद ना आप प्रीवियस ईयर खोलोगे, किसी का भी मॉक टेस्ट खोलोगे, कोई भी क्वेश्चन देखोगे, आप बोलोगे भैया बहुत शिद्दत से हम सवाल कर पा रहे, जबकि मेरा मैथ बहुत कमजोर था। बाबू टारगेट यही है, 3 महीना में जो शिद्दत से पढ़ रहा है, सही तरीके से पढ़ रहा है, एक रणनीति के तहत पढ़ रहा है और अपने कमी पर काम कर रहा है ना, वो बच्चा 3 महीने के बाद मैथ की वजह से कम नहीं रोएगा। आज के डेट में उसका मैथ कितना भी कमजोर हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। उसको मैं सब कुछ सिखा दूंगा 3 महीना के अंदर, इतना तो सिखा दूंगा आप बोलोगे कि भैया 80% मैथ जो है वो हमारा बनने लगा। बस आपको एक अपने लिए फैसला लेना है कि हमको अपने कमी के लिए ना समय देना है, ताकि हम अपने कमी पर काम कर पाए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा जितने मेरे भाई बहन देख रहे हैं, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। जय हिंद।